Assalamu alaikum everyone, my name is Saman Zara and topic of my presentation is sampling distribution with and without replacement. First I am going to discuss what is sample. Sample is defined as the process of selecting number of observations subject from all the observation subjects from a particular group or population. सबसे पहले इन सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि एक सैम्पल होता क्या है. सपोज़ एक पॉपुलेशन है और हम उस पॉपुलेशन का डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. तो अब उस सारी पॉपुलेशन के पास जाके तो हम डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसका कुछ पार्ट निकाल लेंगे जिसकी बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन का ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्ट करेंगे. तो वो जो हमने पार्ट पॉपुलेशन में से निकाला है वो उसका सैम्पल होगा. दी ऑब्जर्वेशंस कंपोजिंग अ सैम्पल are used to calculate a corresponding numerical respective measure called statistic. Statistic is denoted by x bar. हमारे पास जो सैम्पल होता है ना वो कैलकुलेट करता है एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर को. वो क्या कहलाता है, वो स्टैटिस्टिक कहलाता है हमारे पास. Here you can see is the clear example of population and sample. ये जो पहली पिक्चर है ये हमारे पास पॉपुलेशन को शो करी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं. इसमें से हमने कुछ लोग निकाल लिए जो कि सैम्पल को शो कर रहे हैं. तो अगर हमने इस पूरे पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारे लोग हैं इस पर स्टडी करना है तो हम इन सबके पास जाके इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, बल्कि इसमें से कुछ लोग निकाल लेंगे और उन कुछ लोगों की बेसिस पे इस पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे. तो ये जो कुछ लोग जो हमने निकाला है ये हमारे पास सैम्पल है, जो इस एग्जांपल में आपको क्लियरली नज़र आ सकता है कि सैम्पल और पॉपुलेशन क्या होती है. ये हमारे पास बहुत क्लियर डिफरेंस है सैम्पल और पॉपुलेशन का. इन अदर वर्ड्स, to collect data from the whole population is quite a difficult process. For this purpose, we go for some easy process, that is to make a sample. Basically, sample is the subset of the population. So we take small part of the population which actually presents the information of that population is called a sample. अब बेसिकली सैम्पल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि वो उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो. अगर वो सैम्पल पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देता तो वो सैम्पल हमारे पास करेक्ट नहीं है. अगर जैसे हम एक पॉपुलेशन में से सैम्पल निकाल लेते हैं और वो जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो वो सैम्पल हमारे पास करेक्ट सैम्पल नहीं कहलाएगा. हमें एक ऐसा सैम्पल निकालना है जो पूरी पॉपुलेशन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे. अब सैम्पलिंग करना हमारे पास ईजी प्रोसेस होता है, ये टाइम सेविंग भी होता है, तो इसलिए सैम्पलिंग को ही हम चूज़ करते हैं जब भी हमने किसी पॉपुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. नाउ एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल्स. From a class of 60 students, we want to get a review of each student about school, teacher and class. So we will choose some students from the class, like 20 students. That 20 students are the sample which presents the information of the population. 60 students are the population. ओके, मैं ये सिंपल वर्ड्स में इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास 60 स्टूडेंट्स की क्लास है और हमें रिव्यू चाहिए बच्चों से क्लास, टीचर और स्कूल टीचर और क्लास के बारे में. So we will choose some students from the class, like 20 students. That 20 students are the sample which presents the information of the population. अब हम उस 60 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे क्योंकि उन बच्चों के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ईजी है, बट इस पर सब 60 स्टूडेंट्स के पास जाके कलेक्ट करने से तो हम 20 लोग बच्चों के पास जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वो बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन होगी उनकी म्यूचुअल रिव्यूज़ होने चाहिए, फिर हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी. मतलब हमने उन बच्चों से रिव्यूज़ ले लिए और वो म्यूचुअल रिव्यूज़ थे पूरी क्लास, मतलब हमें म्यूचुअल रिव्यूज़ लगे तो हमें ये पता चल गया कि ये जो सैम्पल है ये पूरी पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन देता है. अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो फिर हमारा वो जो सैम्पल है वो गलत होगा, हमें फर्दर सैम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन दे. तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास पॉपुलेशन है. सो हेयर वी कैन सी अनदर एग्जांपल ऑफ सैम्पल्स. If the owner of a fan making company wants to check the quality of the fans before selling it into the market, then he will check the 2 or 3 fans, not all of the fans. This is called a sample. अब बेसिकली अगर एक फ़ैन मेकिंग कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने चेक करना है कि उनके फ़ैन्स ठीक से काम करते हैं कि नहीं, जबकि वो मार्केट में उन फ़ैन्स को दें उससे पहले वो चेक करना चाहते हैं ताकि उनका कोई लॉस ना हो. तो वो पूरे फ़ैन्स इस्तेमाल करके चेक तो नहीं करेंगे ना, वो कोई 2 या 3 फ़ैन इस्तेमाल करके चेक कर लेंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है. अगर इसको मज़ीद सिंपल तरीके से देखा जाए तो अगर एक देगी है या कुक है, अगर वो चावल पका रहा है, ठीक है,
और वो चेक करना चाहता है कि उसकी क्वांटिटी जो है नमक मिर्च वगैरह की ठीक है कि नहीं। तो वो जब पका लेगा तो उसमें से कुछ पार्ट लेगा और उसको चेक करके बताएगा कि ठीक है कि नहीं, और फिर अपने हिसाब से मिर्च मसालों को एडजस्ट कर लेगा। न कि वो पूरी देख खाएगा पहले फिर बताएगा नहीं इसकी मिर्चें कम थी या ज़्यादा थी, वो ऐसा नहीं करेगा। अब जो पार्ट उसने लिया और खाया वही पार्ट जो था ना उसका ज़ाया हुआ है, पूरी देख ज़ाया नहीं हुई। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है सैम्पल की। ओके, नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। The process of distributing the frequency of the sample statistic is called sampling distribution. Statistic include mean, standard deviation, variance, proportion, size, etc. ओके, तो अब हमारे पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये होती क्या है। सैम्पल स्टैटिस्टिक मैं बता चुकी हूँ कि सैम्पल स्टैटिस्टिक हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन, साइज़, ये सारे हमारे पास सैम्पल स्टैटिस्टिक होते हैं। और जो हमारे पास इन सैम्पल स्टैटिस्टिक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि अगर हमने एक सैम्पल का मीन निकाला और उस मीन की फर्दर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम पहले मीन निकालें सैम्पल का। जब तक हमारे पास सैम्पल का मीन नहीं आता तो तब तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है। पर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ मीन की ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें। स्टैटिस्टिक तो और भी बहुत सारे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, प्रोपोर्शन है, साइज़ है, इन सब की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। Here you can see the clear example of distribution of sample mean with population 2 and then with population 10. If we see another example of sampling distribution, like for example, if we take sample of 5 chairs to study the sampling distribution from the population of 10 chairs, then we will take the mean of each sample, then frequency distribution of the sample mean. This process is called sampling distribution. वेरी सिंपल कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 5 चेयर्स ली हमारा सैम्पल, उस पर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब 5 चेयर्स ली ताकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें 10 चेयर्स में से, जो कि हमारे पास पॉपुलेशन थी 10 चेयर्स। फिर हमने सबसे पहले उनका मीन निकाला, जो हमारे पास सैम्पल्स थे। मीन निकालने के बाद हमने उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये प्रोसेस हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नाउ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। It is the process in which we perform sampling by repeating the units of the sample. इसको मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैम्पलिंग तो करते हैं लेकिन हम सैम्पलिंग करते हुए सैम्पल यूनिट्स को रिपीट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले सैम्पल यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे कि सैम्पल यूनिट्स मतलब सैम्पल के पार्ट्स। जैसे कि सैम्पल पार्ट है पॉपुलेशन का, वैसे ही सैम्पल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो हम जब सैम्पलिंग करते हैं तो हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हुए हम सैम्पल यूनिट्स को रिपीट करते हैं, तो ये हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ 7 पीपल for example, if the population is of 7 people and we have to choose only one person from the population, then we will choose the one person and put the piece of paper back on which his name is written. Then we will do sampling again and there is the possibility that the same person's name might come again. This is called sampling with replacement. जी, अब देखें हमने क्या किया। सपोज़ एक टीचर कहती हैं कि उन्होंने क्लास में बेसिकली वोटिंग करानी है फॉर सीआरशिप। वो 3 स्टूडेंट्स को बुलाती हैं, उनकी नेम्स हैं फ़रा, सारा एंड सिप्का। अब वो वोटिंग जब कराती हैं तो फर्स्ट टाइम फ़रा का नेम निकल आता है, सेकंड टाइम सारा का नेम निकल आता है, थर्ड टाइम फिर फ़रा का नेम निकल आता है। तो फ़रा, सारा एंड सिप्का 3 स्टूडेंट्स से अगर फर्स्ट टाइम फ़रा का नेम निकला है, सेकंड टाइम सारा का नेम निकला है और थर्ड टाइम फिर फ़रा का नेम निकला है, तो ये हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। क्योंकि देखिए दोबारा से रिपीट हो गया, सैम्पल यूनिट्स रिपीट हो गए, तो ये हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ओके, देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। पहले हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहले पॉपुलेशन में से सैम्पल निकाला 5 का, फिर हमने फिर पॉपुलेशन सैम्पल निकाला, पॉपुलेशन में से सैम्पल निकाला 7 का, तो 7 5 हो गए। फिर थर्ड में हमने सैम्पल निकाला 10 का, तो 10 7 5 हो गए। और फोर्थ में हमने सैम्पल निकाला 5 का, तो 5 10 7 5 हो गए। अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर करें, 5 हमारे पास फ़रा हो जाती है, 7 हमारे पास सिप्का हो जाती है, 10 हमारे पास सारा हो जाती है।
तो अगर हम थर्ड में देखें तो सारा, फरा, सिपका और फिर सिपका, सारा, फरा और सिपका रिपीट हो गए। तो देखिए सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि हमारे पास सैम्पल यूनिट्स रिपीट हो जाते हैं। नाउ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, it is the process in which we perform sampling without repeating the units of the sample. In this process we have to avoid the repeating units of the samples. Okay, basically this process is totally opposite with sampling with replacement. इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने मेन फोकस रखना होता है कि हमारे सैम्पल यूनिट्स रिपीट ना हो। अगर हमारे सैम्पल यूनिट्स रिपीट हो जाते हैं तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही, ये विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा। हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमारे पास हमारे सैम्पल यूनिट्स रिपीट ना हो। तो जब वो रिपीट नहीं होती तो ये प्रोसेस हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल कंसीडर करें तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर द सेम एग्जांपल एज ऑफ द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, then we will select a person from the population. Then for the second time when we choose another name of a person, then there is no chance the name of the previous person can come again. This is called sampling without replacement. सो अगर हम पुरानी एग्जांपल भी देखें, जो 3 बच्चियाँ मैम ने बुलाई थी सीआरशिप के लिए, फरा, सारा एंड सिपका, फर्स्ट वोटिंग हुई तो फरा का नाम आ गया, सेकंड वोटिंग हुई तो सारा का नाम आ गया, थर्ड वोटिंग हुई तो सिपका का नाम आ गया, ख़त्म। रिपीट कोई भी नहीं हुआ। पिछली दफ़ा तो फरा रिपीट हो गई थी, सारा रिपीट हो गई थी, लेकिन इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ। इसमें मतलब रिपीट हो करना ही नहीं है ना। अगर तो रिपीट हो गया तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें हम रिपीट नहीं करते। तो जब वोटिंग हुई और अगर इस तरह से वोटिंग हुई है कि फ़रा का नाम आया, सेकंड टाइम सारा का नाम आया, थर्ड टाइम सिपका का नाम आ गया, तो ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। और जब भी हम सैम्पल्स का कुछ भी सिलेक्शन करेंगे और जब सैम्पल यूनिट्स रिपीट नहीं होंगे तो वो हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाता है। ओके, इफ़ वी सी सम क्वेश्चन ओवर हियर, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7. Draw all possible samples of size 2 with and without replacement. Form sampling distribution of the sample mean. Verify that sample mean is equal to the population mean. अभी हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम SPSS पे परफॉर्म करेंगे। हाउ टू एंटर डाटा ऑन SPSS. पॉपुलेशन इज़ 3, 4, 5, 6, 7. पॉपुलेशन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू कैपिटल N इज़ इक्वल टू 5. सैम्पल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल n इज़ इक्वल टू सैम्पल इज़ इक्वल टू स्मॉल n इज़ इक्वल टू 2. अब पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स इज़ इक्वल टू कैपिटल N पावर स्मॉल n इज़ इक्वल टू 5 पावर 2 इज़ इक्वल टू 25. अब बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स निकालने का तरीका ये होता है कि हम पॉपुलेशन पावर सैम्पल करते हैं, यानी कि कैपिटल N पावर स्मॉल n कर देंगे, तो ये हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स आ जाएंगे विद रिप्लेसमेंट में, तो जो कि हमारे पास 25 है, आ चुके हैं। Here you can see I have written data on SPSS in the form of sample 1 and sample 2. अब बेसिकली है ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 एंड देन 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब ये हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो इस वजह से एक सैम्पल यूनिट काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। Here you can see I have written data on SPSS in the form of sample 1 and sample 2. अब बेसिकली है ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 एंड देन 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब ये हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो इस वजह से एक सैम्पल यूनिट काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। यस, यहाँ पे हमारे पास सैम्पल साइज़ 25 था, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा पूरा 25 आ रहा है, क्योंकि जो पॉसिबल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल्स का डाटा उतना ही आना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे 25 कंप्लीट सैम्पल्स हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि सैम्पल नंबर 25 था। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है कि ये बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें सैम्पल मीन चाहिए। सैम्पल मीन हमारे पास नहीं है, तो बेसिकली हम सैम्पल मीन निकालेंगे सबसे पहले। तो हम उसके लिए कमांड यूज़ होती है, और वो कमांड ये है, हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, दैन कंप्यूट वेरिएबल्स पे हम जाएंगे, क्योंकि हमें मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए कमांड यूज़ होती है। हम मीन क्यों निकाल रहे हैं? मीन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का होना ज़रूरी है।
देन वी विल गो टू टारगेट वेरिएबल्स। टारगेट वेरिएबल में जाके हमने एक्स बार करना है। एक्स बार इसलिए क्योंकि वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। फिर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में हमने सैम्पल 1 प्लस सैम्पल 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, इसलिए क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं। और हम डिवाइडेड बाई 2 क्यों करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करेंगे क्योंकि सैम्पल नंबर हमारे पास 2 है, सैम्पल 1 एंड सैम्पल 2, इसलिए हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। देन वी विल क्लिक ओके, तो हमारे पास हमारा मीन आ जाएगा। जी ये देखिए यहाँ पे हमारा मीन आ चुका है 2 सैम्पल्स का, सैम्पल 1 एंड सैम्पल 2। अब हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हमसे मांगा गया था प्रूफ करना है मीन ऑफ सैम्पल इज़ इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि सैम्पल मीन इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। अब हमारे पास मीन तो आ गया है, बट हमारे पास पॉपुलेशन मीन भी हमें चाहिए। उसके लिए हम पॉपुलेशन एंटर करेंगे, तो हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे फिर, और एक्स हमारे पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम एक और वेरिएबल मतलब एक और वेरिएबल बना देंगे, उसको हम नेम देंगे एक्स का, डेसिमल को हम 0 कर देंगे, और मेजर में जाके हम स्केल कर देंगे। ये हमने क्यों किया? ये बेसिकली हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें पॉपुलेशन का मीन भी चाहिए, और एक्स हमारे पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम दोबारा से डाटा व्यू में जाएंगे और हम पॉपुलेशन को एंटर करेंगे, जो भी हमारे पास पॉपुलेशन थी, जो कि हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन थी 3 4 5 6 7, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, और हमने इसको डाटा व्यू में एंटर करना है। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि हमें वो चाहिए, हमने इन दोनों का मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम दोबारा से कमांड लगाएंगे। अब मीन निकालने की बेसिकली एक्स और एक्स बार का मीन निकालने के लिए कमांड क्या होती है? एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, देन फ्रीक्वेंसीज़ में जाना है। ये बेसिकली हमने मीन निकाला है एक्स का और एक्स बार का, तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। नाउ वी विल मूव एक्स बार एंड एक्स टू वेरिएबल एस। हम इन दोनों को वेरिएबल एस में मूव कर देंगे। देन विल गो टू स्टैटिस्टिक्स। देन स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने मीन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इन दोनों का मीन चाहिए। मीन पे क्लिक करने के बाद देन वी विल कंटिन्यू। ओके, नाउ हियर वी कैन सी, जब हमने स्टैटिस्टिक्स पे जाके मीन पे क्लिक कर दिया था एंड देन कंटिन्यू कर दिया था, और उसके बाद हमारे पास ये ऐसी स्क्रीन आएगी, तो हमने इसको ओके कर देना है, तो हमारे पास एक्स बार और एक्स का मीन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ चुका है, जिसमें हमारे पास मीन आ गया है एक्स बार का, मतलब एक्स बार हमारे पास मीन ही है, हमारे पास मीन आ गया है सैम्पल मीन आ गया, और हमारे पास पॉपुलेशन मीन आ गया। एक्स बार हमारे पास 5.00 है, मतलब सैम्पल मीन हमारे पास 5.00 है, और हमारे पास पॉपुलेशन मीन 5.00 है। इट मीन्स कि हमने प्रूव कर दिया है कि सैम्पल मीन हमारे पास इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, और साथ ही हमारे पास टेबल में हमारे पास एक्स बार की फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, मतलब हमारे पास सैम्पल मीन की फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने परफॉर्म कर दी है। जो कि मीन की फ्रीक्वेंसी निकालना था वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने सैम्पल मीन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए एक्स बार वाले टेबल पे ये शो हो रहा है। एंड देन फर्दर हमारे पास पॉपुलेशन मतलब एक्स वाला टेबल आ गया, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। एक्स बार हमारे पास मीन था और एक्स हमारे पास पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब ये पॉपुलेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है सेकंड वाले टेबल में, जो कि एक्स वाला टेबल है। नाउ वी विल मूव एक्स बार एंड एक्स टू वेरिएबल एस। हम इन दोनों को वेरिएबल एस में मूव कर देंगे। देन विल गो टू स्टैटिस्टिक्स। नाउ हाउ टू एंटर डाटा ऑन SPSS फॉर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डाटा को एंटर करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए।
सैम्पल 1 सैम्पल 2 की फॉर्म में हमने डाटा को एंटर कर लिया। अब देखिए हमारे पास पॉसिबल नंबर्स ऑफ सैम्पल्स 10 थे, तो हमारे पास डाटा सैम्पल्स जो भी सैम्पल यूनिट्स हैं वो 10 तक आ रहे हैं, क्योंकि हमने पॉसिबल नंबर्स ऑफ सैम्पल पहले ही निकाल लिए थे, तो इसलिए वो सिर्फ 10 तक आ रहे हैं। और ये हमने सबसे पहले SPSS पे सैम्पल 1 सैम्पल 2 जो भी हमारे पास डाटा था विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए एंटर कर लिया। अब देखिए हमारे पास इसमें हमने देखना है कि हमारे पास ये होता है कि इसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती, चीज़ें मतलब सैम्पल यूनिट्स रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पे डाटा में देखिए हमारे पास 4 5 6 7 5 6। देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है कि 4 जो होता है हमने उसको जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास हम हर एक सैम्पल को उसकी सैम्पल के साथ रिपीट करते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या किया 4 को हमने 5 के साथ रिपीट कर दिया, देन 4 को 4 के साथ रिपीट नहीं किया, 4 5 के साथ आ गया, 4 6 के साथ आ गया, 4 7 के साथ आ गया। देन 5 की टर्न थी तो 5 6 के साथ आया, 5 5 के साथ नहीं आया, 5 7 के साथ आया। 6 की टर्न थी तो 6 7 के साथ आया, और 7 अकेला रह गया, वो किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसलिए हमने सैम्पल 7 किसी के साथ भी नहीं आया, वो अकेला रह गया, क्योंकि ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसमें हमारे पास सैम्पल यूनिट्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं हो सकते, और जबकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में सैम्पल यूनिट्स रिपीट होते हैं। अब उसी तरह हमने सैम्पल 1 एंड सैम्पल 2 का मीन निकालना है, क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म पे जाना है, कमांड लगाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाएंगे। अब उसी तरह हमने सैम्पल 1 एंड सैम्पल 2 का मीन निकालना है, क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म पे जाना है, कमांड लगाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाएंगे, फिर हमारे पास टारगेट वेरिएबल आएगा। कंप्यूट वेरिएबल्स पे जब आएंगे तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें हमारे पास टारगेट वेरिएबल आएगा। टारगेट वेरिएबल में हम x बार करेंगे, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में हम सैम्पल 1 प्लस सैम्पल 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब सैम्पल 1 सैम्पल 2 को न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में मूव करेंगे और उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से ही क्यों डिवाइड किया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि हमारे पास सैम्पल नंबर 2 है। देन विल क्लिक ओके। है यू कैन सी ऑन स्क्रीन हमारा मीन आ चुका है सैम्पल 1 सैम्पल 2 का, जो कि हमारे पास x बार है। अब हमने क्या करना है, हमें एक और वेरिएबल चाहिए x, जो कि हमारे पास पॉपुलेशन है, वो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इन दोनों के मीन को प्रूव करना है, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन को प्रूव करना है। इसलिए एक नया वेरिएबल बनाने के लिए हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे, हम x देंगे, एक नया वेरिएबल x लिखेंगे, डेसिमल 0 कर देंगे और मेजर स्केल कर देंगे, और फिर हम दोबारा से डाटा व्यू में जाएंगे। एंड जब हम डाटा व्यू में जाएंगे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है हम उसको एंटर करेंगे 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास x पॉपुलेशन है, तो हमने पॉपुलेशन वाले कॉलम में पॉपुलेशन को एंटर कर दिया। देन हमें x बार और x का मीन चाहिए, तो हम कमांड लगाएंगे, विल गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज। देन हमारे पास हमने x बार और x को वेरिएबल s में मूव कर दिया। देन विल क्लिक स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स पे जाके हमारे पास हमने मीन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम x बार और x का मीन फाइंड कर रहे हैं। देन विल क्लिक कंटिन्यू एंड नेक्स्ट। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हमने ओके क्लिक कर देना है, और ये करने के बाद हमारे पास एक टेबल आ जाएगा जिस पे हमारे पास x बार और x का मीन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है x बार और x का मीन, जो कि सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया सैम्पल मीन इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी, तो ये हमारे पास जो वैलिड वाला कॉलम है इसमें हमारे पास x बार है, जो कि हमारे पास मीन है, और हमने मीन की फ्रीक्वेंसी निकाल दी, तो ये हमारे पास हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। जब हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी किया था उसमें भी इस तरह जो वैलिड वाला कॉलम था मैंने पहले भी बताया था, वो हमारे पास x बार था और उसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ रही थी। तो उसी तरह जब वहाँ पे जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, इसी तरह यहाँ पे भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हो चुकी है, ऑफ सैम्पल मीन हो चुकी है, बस वो विद रिप्लेसमेंट था और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पे दूसरे कॉलम में हमारे पास x है जो कि पॉपुलेशन है, तो हमारे पास पॉपुलेशन आ गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल लिया यहाँ पे। Now I have performed sampling distribution with and without replacement with the respective data. Thank you.